अब हम खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले त्रिकोणासन। संपादासन में खड़े हों। दोनों पैरों के मध्य 2 से 2.5 फीट का फासला करें। दाहिने पैर के पंजे को बाहर की तरफ मोड़ें। बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ घुटने से मुड़ें। हाथ को पैर के पास स्थापित करें। बायां हाथ कान से लगा रहेगा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आए। श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ को नीचे लाएं। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं। इसी प्रकार दूसरी तरफ से भी आसन का अभ्यास करें। आसन करते समय ध्यान रखें, दुर्बल हृदय वाले व्यक्ति इस आसन को ना करें। लाभ: इस आसन के अभ्यास से मुहासे दूर होते हैं, कमर लचीली होती है एवं जोड़ों का दर्द दूर होता है। कब्ज एवं वायु रोग में भी लाभदायक है। हाथ व पैरों के दर्द का शमन होता है। अब हम करेंगे ताड़ासन। संपादासन में खड़े हों। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएं। नीचे की तरफ पलटें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर की तरफ ऊपर उठाएं। पंजों के बल खड़े हों और पूरे शरीर को तनाव दें। कुछ पल रुकें। धीरे धीरे एड़ियों को नीचे ले आएं। श्वास खाली करते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाएं। कायोत्सर्ग। इस आसन के अभ्यास से लंबाई बढ़ती है, कब्ज दूर होती है, आलस्य दूर होता है, तनाव दूर होता है। संपाद आसन। भूमि पर सीधे खड़े हो जाएं। एड़ी पंजे मिले हुए रहें। दोनों हाथ साथल से सटे रहें। गर्दन, रीढ़ और पैर समरेखा में रहें। दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर टिकी रहे। सामान्य श्वास प्रश्वास चलता रहे। तीन से 5 मिनट तक और सुविधानुसार इस आसन को आप घंटों तक कर सकते हैं। आराम की स्थिति में आ जाएं। इस आसन से शारीरिक धातुएं सम होती है, रक्त संचार संतुलित होता है, मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है।
अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। सीधे खड़े रहें, दोनों पैर आपस में मिले हुए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे सिर की ओर ऊपर ले जाएं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। दोनों हाथों को पैर के पंजों के पास स्थापित करें। नाक को घुटने के लगाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले आएं। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं। इस आसन से मोटापा कम होता है, पीठ और कमर का दर्द दूर होता है। अनिद्रा के रोगी को सोने से पहले करने से अनिद्रा से मुक्ति मिलती है। अब हम अगले आसन का अभ्यास करेंगे। इष्ट वंदन अर्थात सूर्य नमस्कार। समपादासन की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों को वंदना मुद्रा में रखकर सीधे खड़े रहें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर की ओर ऊपर फैलाएं, पीछे की ओर झुकें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पैरों के पास रखें। श्वास भरते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर लगाएं। श्वास भरते हुए आकाश की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटने, छाती, नाक को जमीन से स्पर्श करें। श्वास भरते हुए भुजंगासन की स्थिति में आ जाएं। जितना हो सके पीछे की ओर देखें। श्वास छोड़ते हुए नितंब को ऊपर उठाएं। नाभि को देखें, एड़ी जमीन से स्पर्श करें। पर्वतासन। श्वास भरते हुए दाएं पैर के पंजे को दोनों हाथों के बीच लाएं। श्वास छोड़ते हुए ललाट को जमीन पे लगाएं। श्वास भरते हुए आकाश की ओर देखें।
श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को दाएं पैर के पास रखें। कमर तक खड़े होकर सिर को झुकाएं और दोनों हाथों को पंजों के पास रखें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर की ओर ऊपर फैलाएं। पीछे की ओर झुकें। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को वंदना की मुद्रा में ले आएं। कायोत्सर्ग। इस आसन की प्रतिदिन एक एक आवृत्ति को बढ़ाते हुए 12 आवृत्ति तक अभ्यास को बढ़ाएं। उच्च रक्तचाप के रोगी इस आसन को न करें। इस आसन से एकाग्रता बढ़ती है, मेरुदंड लचीला होता है, क्रोध शांत होता है, जोड़ों का दर्द दूर होता है, रक्त संचार सम्यक होता है, कब्ज दूर होती है, सीना मजबूत होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, शरीर लचीला होता है, मोटापा कम होता है, कमर के दोष दूर होते हैं, मानसिक शांति मिलती है।